बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने की इच्छा हुई। सभी जानते थे कि अमृत पीने वाला कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान की प्रेरणा से देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि भयंकर विष निकला। इस विष का नाम हलाहल था। उसकी अग्नि इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां अशांत हो गईं, जीव जंतु व्याकुल हो उठे और देवता भी भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन इस विष को धारण करने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में ही था। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, यदि इस विष का कोई उपाय नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने अपने भक्तों और समस्त संसार की रक्षा के लिए बिना एक क्षण का विलंब किए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। तभी माता पार्वती ने तुरंत अपने करकमलों से शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। विष की तीव्र गर्मी से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब सभी देवताओं ने उन पर गंगाजल, शीतल जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। इससे भगवान शिव को शांति मिली। तभी से सावन महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें साहस, धैर्य तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक बार एक निर्धन किसान था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। सावन का महीना आया तो उसने प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। उसके पास दूध, फल या मिठाई चढ़ाने की क्षमता नहीं थी। वो केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या होगा। लेकिन किसान का विश्वास अडिग रहा। पूरे सावन उसने बिना एक दिन छोड़े भगवान शिव की पूजा की। महीने के अंत में एक दिन भगवान शिव ने साधु का रूप धारण करके किसान के घर जाकर भोजन मांगा। किसान के घर में थोड़ा सा अन्न था। उसने वही प्रेमपूर्वक साधु को खिला दिया। साधु प्रसन्न हुए और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कभी दिखावा नहीं किया, केवल सच्चे मन से मेरी भक्ति की। भगवान शिव के आशीर्वाद से किसान के खेतों में भरपूर फसल हुई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। गांव वालों को भी समझ में आ गया कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट प्रेम प्रिय है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव भोलेनाथ है। वे अपने भक्तों के छोटे से छोटे प्रेमपूर्ण अर्पण को भी स्वीकार करते हैं। सावन के महीने में यदि हम सत्य का पालन करें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, किसी का बुरा न सोचें और भगवान शिव का स्मरण करें, तो जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन अवश्य आते हैं। आइए इस पवित्र सावन में हम सब संकल्प लें कि प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जपेंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, अपने व्यवहार में विनम्रता रखेंगे और दूसरों के प्रति दया का भाव बनाए रखेंगे। भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाए, उनके दुख दूर करे, परिवार में सुख शांति दे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।